नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बर्ड और मैं हूं आपके साथ कृत्य सुधा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जालूरी गेट ईदगाह में हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर की मुख्य नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय ने सभी को दी ईद की बधाई। राजस्थान दिवस पर सांस्कृतिक संध्या ने जमाया रंग, सुरीली प्रस्तुति और कवि सम्मेलन के रस रंगों से सजी शाम। मथुरादास माथुर अस्पताल के जनाना विंग आईसीयू में लगी आग, अस्पताल कर्मियों की सूझबूझ से आग पर पाया काबू। तीन दिवसीय भव्य चेटीचंद महोत्सव का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ किया गया। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर के ईद उल फितर की मुख्य नमाज जालूरी गेट ईदगाह में सुबह 8:45 बजे हजारों नमाजियों ने अदा की। मुफ्ती आजम शहर मोहम्मद खान ने भाईचारा और आपसी सौहार्द के साथ नमाज अदा करने और नमाज अदायगी करने का संदेश दिया। इमाम मौलाना मोहम्मद हुसैन अशरफी ने ईद की नमाज अदा करवाई। ईद की नमाज के बाद सभी एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। मुस्लिम कमेटियों द्वारा जगह जगह खीर, शरबत और आइसक्रीम के स्टॉल लगाकर तकसीम की गई। इस अवसर पर महापौर कुंती परिहार भी मौजूद रही और सभी मुसलमान समुदाय के लोगों को ईद की बधाई दी। महाराजा गजसिंह जी की तरफ से नजराना पेश कर रही है महापौर साहिबा देवड़ा जी। इमरान भी ले लेगा। ईद उल फितर की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रमज़ान के एक महीने के बाद जिस ईद का त्यौहार आता है वो सभी रोज़ेदारों के लिए की दुआ को ऐसी हम कामना करते हैं और आने वाले समय में देश एक अखंड रहे और प्रेम, सद्भावना और भाईचारा इस देश में बना रहे, ऐसी हम अल्लाह से दुआ करते हैं और हर वर्ष हम इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ ये ईद का पर्व मनाते रहें। जालूरी गेट ईदगाह में अंदर ईदगाह की नमाज जो है नमाज अदा की गई। बहुत से लोगों ने शिरकत फरमाई और काफ़ी गैदरिंग हुई, उसके अंदर नमाज अदा की गई। इस मौके पर तमाम मुल्क मिलत के लिए चैन और सुकून अमन की दुआएं की गई और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सुकून चैन अता फरमाए और तमाम लोगों का काफ़ी शुक्र अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये हमारा पैगाम सब भाइयों के लिए है कि आप जो है एक दूसरे को साथ इसी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चलें और एक दूसरे का साथ दें। यही जो है हमारा विकास है और यही पैगाम इस्लाम भी है और पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम का फरमान भी यही है कि जियो और जीने दो, यही हमारे इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम और वतीरा है। शुक्रिया। जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के जनाना विंग आईसीयू में आज सुबह अचानक से आग लग गई। घटना के समय अस्पताल में बेड पर मरीज भी सो रहा था। हालांकि कुछ मिनट में ही आग पर काबू पा लिया गया। इसके चलते बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार पास के ही वार्ड में ऑपरेशन भी चल रहा था। जानकारी के अनुसार आज सुबह जनाना विंग के आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले पाइप से अचानक आग लग गई, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी गई। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले ही कुछ ही मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। जोधपुर के न्यू कोहिनूर सिनेमा के पास ऑयल शॉप में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। न्यू कोहिनूर के पास चारू एंटरप्राइजेस नाम की शॉप है, जिसमें ऑयल कंपनियों के अलग अलग ब्रांड का सामान भी रखा हुआ था। जिस दुकान में आग लगी उसके पीछे ही गोदाम भी बना रखा था। जोधपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में मार्केट में लगे रामनवमी के पोस्टर अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा फाड़े जाने के बाद क्षेत्रवासियों और व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए थाने में रिपोर्ट दी है। मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र में श्री राम मार्केट का है, जहां आगामी रामनवमी महोत्सव के उपलक्ष्य भगवान श्री राम के पोस्टर और कटआउट लगाए हुए थे। परंतु मार्केट के व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि रविवार देर रात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इन पोस्टर को फाड़कर फेंक दिया, जिसमें उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। श्री राम मार्केट के अध्यक्ष प्रमोद सोलंकी ने बताया कि करीब 7 दिन पूर्व भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें श्री राम मार्केट मुख्य द्वार पर लगी श्री राम की मूर्ति तोड़ दी गई थी। ठीक इसी तरह अब इनके पोस्टर भी फाड़ दिए और फेंक दिए गए हैं, जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। व्यापारियों ने इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं प्रमोद सोलंकी श्री राम मार्केट का अध्यक्ष। पिछले 7-8 दिन पहले हमारे यहाँ लगी श्री राम मार्केट के गेट पे प्रभु श्री राम की मूर्ति
जिस तरह तोड़ी गई है उसी प्रकार नई सड़क पर भी पोस्टर फाड़े गए हैं। दोनों को फाड़ने और तोड़ने का सेम एक ही तरीका है और अपराधियों में किसी भी प्रकार का खौफ नहीं है। एक घटना को गए 7 दिन हुए, उसके बाद दूसरी घटना फिर हो रही है। पुलिस प्रशासन की सुस्ती ये दर्शाता है कि उनकी कार्यशैली में अभी भी कमी महसूस होती है। जोधपुर सदर बाजार थाने के नई सड़क क्षेत्र में लगातार निरंतर इस तरह की घटनाएं हो रही है। पहले श्री राम मार्केट में जो बैनर लगा था उस पर जो मूर्ति लगी हुई थी उसको तोड़ा गया। कल रात को 10 बजे से लेकर आधी रात तक नई सड़क में प्रभु श्री रामनवमी के पोस्टर जो पैराडाइज होटल से लेकर नेशनल हैंडलूम तक लगे हुए थे उनको बुरी तरह से फाड़ा गया और भगवान श्री राम के चित्र को पैरों तले रौंदा गया है। हमारी मांग है प्रशासन से कि इनके विरुद्ध शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करे और ऐसी कार्रवाई करे कि इनकी जमानतें ना हो। और राजस्थान में भी योगी राज, पुष्कर सिंह धामी राज और दिल्ली की रेखा गुप्ता राज, इस तरह का शासन होना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हमने अभी FIR दर्ज करवाई है तो थाना अधिकारी भी शायद यहाँ नहीं है। संबंधित अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे। हम ये चाहते हैं कि शहर की शांति व्यवस्था ना बिगड़े। अगर इनको शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, एक हाथ से सिर्फ थप्पड़ लगता है। और हम लोग इस मामले में अब क्षमा करने के मूड में नहीं है। 6 तारीख को रामनवमी आ रही है और 2 वर्ष पहले भी उसी क्षेत्र में नई सड़क से गिरधर मंदिर के पास से प्रभु श्री रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला किया था। उस समय भी पत्थर बरसाए गए थे। उस समय भी जैसे तैसे भी मामला शांत हो गया। हम लोग ये नहीं चाहते कि शहर की शांति में कोई खलल पड़े, लेकिन अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया आज की तारीख में तो हम लोग दूसरा कोई काम करेंगे जो अभूतपूर्व होगा। और रात को दुकानें खुली रहती है। सबसे बड़ी दुखदायी बात यह है कि हमारे ये सोस्ती गेट का शिव जी का मंदिर है, इसके आसपास मांस की दुकानें चल रही है। पुलिस ने उनको समझाया लेकिन वो इकट्ठे होकर पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की तो पुलिस ने हाथाजोड़ी करके उनसे क्षमा मांगी। जोधपुर केंद्रीय कारागार इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। 2 दिन पूर्व ही जेल प्रहरी को गिरफ्तार करने के साथ उसे निलंबित किया गया था। वहीं अब एक बार फिर जेल में पेड़ के खोखले हिस्से में कागज चिपका मिला। जांच में कागज पर सफेद पाउडर नुमा पदार्थ मिला जो कि हेरोइन होना प्रतीत हुआ है। इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस प्रशासन और जेल स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से केंद्रीय कारागृह जोधपुर में सघन तलाशी कार्रवाई की गई। तलाशी के समय वार्ड संख्या 6 के वार्ड परिसर एवं वार्ड संख्या 3 के बैरक्स एवं वार्ड परिसर, शौचालयों व बंदियों के बिस्तर एवं बंदियों की सघन तलाशी ली। वार्ड संख्या 6 के परिसर से पेड़ के खोखले भाग से कागज पर सूखे हुए चिपके हुए काले 2 टुकड़े संभवत अफीम, सफेद थैली में सूखा हुआ बारीक सफेद पाउडर और हीरोइन सामग्री बरामद हुई। जोधपुर के राजीव गांधी थाना क्षेत्र में चौका गांव में पानी को लेकर हुई मामूली विवाद के बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी, बैट और पत्थरों से हमला कर दिया। 2 पक्षों के बीच हुई इस खूनी जंग में एक व्यक्ति सर पर चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना 2 दिन पूर्व की है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर आपसी झगड़े का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई है। जानकारी के अनुसार पानी की बात को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि युवक, महिलाएं, बुजुर्ग सभी झगड़े पर आमादा हो गए और देखते ही देखते लाठी, बैट व पत्थरों से भी एक दूसरे पर हमला बोल दिया। यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान दिवस के अवसर पर रविवार को पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन जोधपुर द्वारा जोधपुर के जय नारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल में राष्ट्रीय भावना पर आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में रसिकों को खूब आनंदित किया। यह आयोजन जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के सहयोग से किया गया। सांस्कृतिक संध्या में जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली, पर्यटन विभाग की उप निदेशक डॉक्टर सरिता पिरोदा उपस्थित रहे। डेजर्ट सिम्फनी कार्यक्रम के अंतर्गत भुंगर खान बाड़मेर की मनमोहक प्रस्तुति ने रंग जमाया। वहीं इससे पूर्व दिनेश सिंदल के संयोजन में कवि सम्मेलन में प्रेम, सौहार्द, राष्ट्रभक्ति, शौर्य, व्यंग्य और राजस्थान की महिमा पर केंद्रित रचनाओं ने श्रोताओं को खूब आनंदित किया। 4 पंक्तियां महिलाओं के सम्मान में पढ़ती हूँ।
मुझे मिलता है जो कुछ भी, मुझे मिलता है जो कुछ भी, मैं दूना कर दिखाती हूँ। मुझे मिलता है जो कुछ भी, मैं दूना कर दिखाती हूँ। मिले अगर एक मकान मुझको, मैं उसको घर बनाती हूँ। मिले अगर एक मकान मुझको, मैं उसको घर बनाती हूँ। कि लेकर फूल एक तुमसे, उसे बगिया बना डालूं। 3 दिवसीय भव्य चेटीचंद महोत्सव का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ पूरी श्रद्धा के साथ जोधपुर के सरदारपुरा स्थित झूलेलाल मंदिर में किया गया। सेवाधारी मदन कुमार आयदासानी व वासुदेव खेराजानी ने बताया कि 3 दिवसीय चेटीचंद महोत्सव की शुरुआत सुबह मंदिर में ध्वजारोहण के साथ की गई। संजय चंदीरमानी ने बताया कि शाम को मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संपर्क प्रमुख महेंद्र दवे, शहर विधायक अतुल बंसाली, राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के आतिथ्य में दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की गई। दीप प्रज्वलन के पश्चात रंगारंग भक्ति संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हर वर्ष की भांति भव्य जुलूस निकाला गया। जय झूलेलाल। आज का यह कार्यक्रम जोधपुर में चेटीचंद का झूलेलाल मंदिर सोस्ती गेट में रखा गया था, जिसे बड़ी धामधूम उल्लास से मनाया गया। 9 से 9:30 बजे भजन भाव गाए गए, जिसमें से बहुत ही नाच कूद हुआ। महिलाओं ने और जेंट्स ने, आदमियों ने सेवा की। उसके बाद में यहाँ झंडारोहण किया गया 10:30 बजे। झंडारोहण में हमारे जोधपुर के माननीय अतिथिगण आए थे, जिन्होंने भी किया, झंडारोहण किया, साथ में नाच कूद के कार्यक्रम रखा। शाम को 5 बजे झूलेलाल मंदिर के अंदर बहराणा साहब का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें से शाम को 5 से 7:30 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। 7:30 बजे जलसा जो पूरे सोस्ती गेट मंदिर से, सोस्ती गेट के अंदर स्टेशन रोड से जसवंत सराय से जालोरी गेट से गोल्ड बिल्डिंग से सरदारपुरा ए रोड से हेमो कॉलोनी चौराया, हेमो कॉलोनी से गुरु संगत में समाप्त होगा। और उसके अलावा उसकी जो जोत होगी वो जोत गुलासा घर में प्रवान किया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर 7:30 बजे लंगर का कार्यक्रम रखा गया, जो लंगर देर रात 2 बजे तक चलेगा। जिन भी भाइयों और बहनों को लंगर रखना है, खाना है, वो लंगर के लिए आ जाए। जय झूलेलाल। आपका परिचय? जोधपुर शहर माहेश्वरी महिला मंडल पश्चिमी क्षेत्र द्वारा गणगौर तीज के अवसर पर 19वां भव्य सामूहिक उद्यापन आयोजित किया गया। सामूहिक उद्यापन में बड़ी संख्या में माहेश्वरी समाज की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जोधपुर शहर माहेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्ष अलका जौहरी और सचिव विजय लक्ष्मी बूथड़ा ने बताया कि समाज की महिलाओं द्वारा प्रति वर्ष भव्य स्तर पर सामूहिक रूप से उद्यापन किया जाता है, जिसमें सभी तीजनियां सज धज कर आती हैं और विधि विधान से पूजा कर उद्यापन करती हैं। उन्होंने बताया कि सभी की खुशहाली की कामना के उद्देश्य से तीजनियां व्रत करती है। मैं माहेश्वरी महिला मंडल पश्चिमी क्षेत्र की अध्यक्ष। आज हमारे यहाँ पे 19वां भव्य गणगौर का उद्यापन होने जा रहा है माहेश्वरी मंडल का 2025 में। और इधर बहुत सी महिलाएं, जैसे 800 महिला एकत्रित होकर यहाँ पे पालना करेगी, अपना उपवास या व्रत खोलेगी और कम से कम 40-50 औरतें अपना उद्यापन यहाँ पे कर रही हैं। और सारी महिलाएं और बालिकाएं जो कि अपनी उम्र, महिलाएं जो शादीशुदा है, वो अपने उम्र सुहाग के लिए ये व्रत और पालना कर रही है। और जो मातावारी को कन्या है, वो अपने अच्छे गर्भवती की गौर माता से प्रार्थना कर रही है। गौर माता का सब एक साथ हम सारे जनपदों माहेश्वरी जनपद के अंदर ये उद्यापन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं जोधपुर शहर माहेश्वरी महिला मंडल संगठन सचिव विजय लक्ष्मी बूथड़ा। हमारा ये आयोजन पिछले 18-19 साल से चल रहा है। 19 साल हो गए हमें। 19वां सामूहिक उद्यापन है। इस उद्यापन में हम न्यूनतम दर पे अपने गणगौर उद्यापन करते हैं, गौरीश्वर की पूजा करते हैं और सभी तीजनियाँ सज संवर के यहाँ आती है। और ये जोधपुर का पारंपरिक त्योहार है। तो गणगौर के दिन महिलाएं अपने अमर सुहाग के लिए व्रत करती हैं, गवारी कन्या अच्छे घर के लिए व्रत करती हैं। और ये सामूहिक उद्यापन हमारा महिला संगठन का एक प्रदर्शन करता है कि हम कितने संगठन हैं। धार्मिक नगरी सूर्य नगरी में गणगौर का त्योहार उत्साह, परंपरा और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। रातानाडा कृष्ण मंदिर में भी सुहागिन महिलाओं ने गणगौर तीज का व्रत रखा और सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए पूजा अर्चना की। गीतों के साथ हाथों पर मेहंदी सजाई। इस दौरान शहर में शाम को 16 श्रृंगार के साथ गौर माता की सवारी व शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में परंपरागत रूप से पुरुष महिला का स्वांग रचकर सिर पर गुड़ला रखकर चलेगी।
अपने सुहाग की रक्षा की कामना के लिए हर साल मनाया जाने वाला गणगौर का त्योहार इस बार भी मारवाड़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूजा अर्चना की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर में मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा ईद का त्योहार ईदगाह में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुफ्ती उस्मान ने ईद की नमाज अदा कराई। वहीं इस मौके पर स्थानीय विधायक एवं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी लक्ष्मणगढ़ पहुंचे और मुंह मीठा कर सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर एसडीएम मोहर सिंह मीणा, पुलिस थाना उपाधीक्षक दिलीप सिंह मीणा, सीआई महेंद्र सिंह शाहू सहित हजारों की संख्या में मुस्लिम धर्म के लोग मौजूद रहे। ईद के इस पावन पर्व की सब पूरे देश और प्रदेशवासियों को सबको बहुत बहुत बधाई। ये बहुत ही पावन पर्व है और इसको मिलजुल करके मनाते हैं। और आज तो सौभाग्य से ईद और गणगौर दोनों एक साथ त्यौहार हैं। तो ये जो मालिक ने ही संदेश दे दिया कि ये जो गंगा जमनी तहजीब है वो सब एक रहें, नेक रहें, उन्नति करें, तरक्की करें, खुशहाल रहें और सब भाईचारा और ज़्यादा कैसे बढ़े इस दिशा में सब लोग हम लोग काम करें। तो मैं समझता हूँ कि लक्ष्मणगढ़ में आज जिस प्रकार से सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई का जो नारा चलता आ रहा है वर्षों से, उसको और ज़्यादा साकार करने में सब लोगों का योगदान रहा है। और आज ईद के मौके के ऊपर यहाँ आकर के हमारे मुस्लिम भाइयों को हमने ईद मुबारक दी है। और शाम को हम गणगौर के मेले में भी सारे लोग हिंदू मुस्लिम सब शामिल होकर के उस गणगौर के पर्व को भी मनाएंगे। ये हमारी खूबसूरती है इस देश की, संविधान की, और हमारे भाईचारा जो है वो पूरे देश और दुनिया में। तारानगर में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे के मुस्लिम भाइयों ने ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी एवं देश के अमन, चैन, शांति, भाईचारे की दुआ मांगी। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जाफर हाफिज ने ईद की नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद सभी कब्रिस्तान पहुंचे और अपने पूर्वजों को याद किया। आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। जालोरी गेट ईदगाह में हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर के मुख्य नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय ने सभी को दी ईद की बधाई। राजस्थान दिवस पर सांस्कृतिक संध्या ने जमाया रंग, सुरीली प्रस्तुति और कवि सम्मेलन के रस रंगों से सजी शाम। मथुरादास माथुर अस्पताल के जनाना विंग आईसीयू में लगी आग। अस्पताल कर्मियों की सूझबूझ से आग पर पाया काबू। तीन दिवसीय भव्य चेटीचंद महोत्सव का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ किया गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। नमस्कार।